हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक सुंदर सी मूर्ति है यहाँ पे। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनाएंगे और आप देखिए इस मूर्ति के पेट के ऊपर एक बड़ा सा सांप बंधा हुआ है। इसकी एक कहानी है। क्या आप जानते हैं कि गणपति के पेट पर ये सांप आया कहाँ से? सुनो, आप कहानी और काम दोनों साथ साथ करें। खाली मटके की तरह मिट्टी लगाएं। अब सुनिए, गणपति जी को लड्डू बहुत पसंद हैं और हम सब जानते हैं कि उन्हें लड्डू बहुत पसंद है। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने इतने सारे लड्डू खा लिए कि वो चल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने सेवक मूसकराज की सवारी की और तेज रफ्तार पकड़ ली मूसकराज ने। अब हुआ यूं कि रास्ते में उन्हें जोर से झटका लगा। चूंकि गणपति जी सो रहे थे तो वे लुढ़क के नीचे गिर गए और धड़ाम, गिरते ही उनका पेट फट गया और पेट के फटते ही सारे लड्डू बाहर गिरने लग गए। गणपति जी परेशान और दुखी होने लगे। उन्होंने आसपास देखा तो उन्हें वो ही सर्प दिखाई दिया जिसके कारण मूसकराज ने जोर से गणपति जी को गिरा दिया था। फिर क्या था? गणेश जी ने आओ देखा न ताव, सांप पकड़कर अपने फटे हुए पेट पर कसकर बांध दिया। ऐसा करते ही उनके लड्डू भी बच गए और गणपति जी का फटा हुआ पेट भी बंद हो गया। अच्छा, तो अब पता चला आपको गणपति जी के पेट पर लिपटे हुए सांप का राज। हम बनाएंगे एक मोटू से गणपति। आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा पेट वाला गणपति है। बट जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा अखबार भी डालते जाएंगे और ऊपर की तरफ से उसे फिनिशिंग देते हुए जाएंगे, हमें जैसा चाहिए। हमने नीचे से स्टार्ट किया, एकदम प्रॉपर मटके की तरह पहले बना लिया और फिर जिस तरीके से जो पार्ट दबा हुआ होना चाहिए उसे टूल्स की सहायता से हमने दबाया और फिर उसे आकार देना शुरू किया। हम आगे भी आकार देंगे और धीरे धीरे उसे गोल घुमा घुमा के पीछे की तरफ से भी हम उसे प्रॉपर शेप में लाते चले जाएंगे। अपने हाथों से इसे धीरे धीरे स्मूथ भी करते जाइए और जहाँ पर भी आपने जोड़ा है उसे उस जगह पर अलग से थोड़ा सा क्ले लगा के उसे जॉइंट करने की भी कोशिश कीजिए। अब हम पतला सा मिट्टी का कॉइल लेके गणपति जी की माला बनाएंगे। अपने हाथों से इसे दबाकर अच्छे से सेट कर देंगे। अब हम उस बदमाश सांप को भी बनाएंगे जिसने गणपति जी को गिरा दिया था। इसके लिए हम मोटे से पतला कॉइल एक लेंगे। कॉइल को हम 2 पार्ट में पहले से ही बना के रख देंगे और जब ये प्रॉपर शेप में आ जाए फिर हमें जहाँ भी इसे लगाना है उस जगह को पहले पानी से भिगा लेंगे और फिर हम उसे धीरे से सेट कर लेंगे। सांप के फन को हम बाद में लगाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने पानी भी लगाया ताकि ये बहुत अच्छे से चिपक जाए। अब हम नाक के फन को लगाएंगे। अच्छे से फन को आकार दीजिए आप अपने उंगलियों से और उसे बचे हुए जो आधा भाग था उसमें आप जोड़ लीजिए। अब आप देख सकते हैं सांप प्रॉपर तरीके से ऐसा दिख रहा है जैसे वो बंधा हुआ ही है। आपके फिंगर से नाक के फन को अच्छे से शेप दीजिए। चाहे तो टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं। अब चलिए गणेश जी के चेहरे को ज़रा शेप देते हैं। अभी तो ये गोल है, अभी इनमें सूंड लगाएंगे। हम अपने हाथों पर ही पहले मिट्टी को चिकना करके एक प्रॉपर लंबाई में सूंड की तरह बना देंगे। इसे हम 2 पार्ट में करेंगे। एक
नीचे का पार्ट हम बाद में वापस से उसमें अटैच करेंगे। इसके लिए भी मोटे से पतला होना चाहिए ये, ताकि ये सुंदर सूंड की तरह ही दिखे। अब धीरे धीरे अपने उंगलियों से उसे मिक्स कर देंगे। ज़रूरत के हिसाब से मिट्टी और जोड़िए और फिर पानी लगा के स्मूथ कीजिए। उसके गणपति जी के सूंड को थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिए और जब आपको लगे कि ये सही है अब, तो उसे वहीं पे फिक्स कर दीजिए और वापस से पानी लगा के उसे स्मूथ कीजिए। अपनी उंगलियों से आपको उसके चेहरे को आकार देना है धीरे धीरे। आप देख सकते हैं मैं अपने दोनों हाथों का उपयोग करती हूँ। अच्छे से स्लोली, कोई जल्दीबाजी नहीं कीजिए। ऊपर का पार्ट जब अच्छे से हो जाए तभी आगे का कीजिए। 2 पार्ट में मिट्टी लीजिए और एक आधा और एक पूरा दांत बिल्कुल सूंड के नीचे अच्छे से लगाएं। लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड प्रॉपर ध्यान रखें कि ये टेढ़े ना दिखे और सही तरीके से लगे। आँख बनाएंगे। आँख के लिए इक्वल अमाउंट में क्ले लेंगे 2 पार्ट में और बहुत अच्छे से पहले सर्कल करें और फिर ओवल करके उसे उसके प्लेस पे फिक्स करेंगे। आँख लगाते समय सामने की तरफ से ही देखें ताकि दोनों अच्छे से दिखे। मिट्टी के छोटे छोटे इक्वल साइज के पेड़े बनाएं और ज्वेलरी की माला के पास चिपकाएं। अब हम हाथ बनाएंगे। इसके लिए हमने मिट्टी लिया, पहले बाहर ही हमने उसे मोटे से पतले की तरह शेप बना लिया और फिक्स कर लिया। आगे का पार्ट जैसे जैसे हमें शेप चाहिएगा वैसे वैसे हम मिट्टी लगाते और निकालते जाएंगे। अब हम कान बनाएंगे। इसके लिए हम 2 पार्ट में मिट्टी एक साथ ही ले लेंगे और 2 पेड़े बना के थाली की तरह चिपटा करेंगे उसे। और कान एटलीस्ट उतना बड़े तो होने चाहिए कि उनके कंधे तक आ पाए। गणपति जी के कान बहुत ही बड़े होते हैं, तो हमें इस तरीके से बनाना है और फिर अपने थंब से हमें जैसा शेप चाहिए उसको उस तरीके से फोल्ड करेंगे। आगे हम उनके मुकुट को भी साथ साथ में करते चले जाएंगे। आप कॉइल्स यूज़ कर सकते हैं, आप बीड्स यूज़ कर सकते हैं। गणपति जी की सजावट आप अपने हिसाब से करें। आप एक जैसे कई तरीके के पत्ते बना सकते हैं। आप कुछ टेक्सचर्स यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जैसे डिज़ाइन चाहिए आप वैसे इक्वल क्वांटिटी में काट लें और उसके बाद आप पत्तियों को वैसे ही पानी से चिपकाएं और स्मूथ करें। आप जितना सुंदर सजा पाओगे, जितना टाइम दे पाओगे, गणपति जी उतने ही खूबसूरत दिखेंगे।
अब मैं गणपति जी के हाथों को जोड़ूंगी, जिसे मैंने पहले से ही बना के रखा था। गणपति जी के 4 हाथ, और किस हाथ में क्या होगा ये हम अच्छे से जानते हैं, तो उसके हिसाब से हम उन हाथों को फोल्ड या आशीर्वाद के तरीके से जब हम दिखाते हैं तो हाथ कैसे होने चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। और फिर जोड़ते वक्त उसे ज्वेलरी या बैंगल्स जो भी हम लगाते हैं उसके द्वारा राउंड करके उसे लगा दिया जाता है। हाथों को जोड़ते समय पिन्स जरूर से लगाएं। आप देख सकते हैं मैंने पिन्स लगाया और फिर कॉइल से उसे जोड़ दिया। गणपति जी के पैर और कपड़ों की डिटेलिंग करें। इसके लिए आप टूल्स से मार्किंग कर सकते हैं और फिर उनके कपड़ों को अपने हिसाब से जैसा भी सजाना चाहे आप सजा सकते हैं। मिट्टी से ज्वेलरी बनाने के लिए आसान तरीके से छोटे छोटे इक्वल साइज के पेड़े और लड्डू को चिपकाए। चाहे तो आप टूल से भी टेक्सचर्स यूज कर सकते हैं। आप आंखों के लिए 2 छोटे मोती की तरह लगा सकते हैं। टूल्स से कुछ सांप में टेक्सचर कर सकते हैं, और जब आप करोगे तो आप कई तरीके टेक्सचर्स खुद ही इजाद कर पाओगे और आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप ये काम करोगे। गणपति जी बहुत खूबसूरत है और कई तरीके के, इवन की पेन की लीड, ब्लेड, चाकू, चम्मच, कई तरीके की चीज़ों से आप गणपति जी के ऊपर टेक्सचर कर सकते हैं, उनके ज्वेलरीज को सजा सकते हैं। अब कमल बनाएं। इक्वल साइज के क्ले लेके आप पहले से ही बना के रखें और इसे बहुत अच्छे से ऐसे अटैच कर दीजिए पिन की सहायता से। जब गणपति जी पूरी तरीके से सूख जाए तो इसे प्लास्टिक पेंट से पहले कवर कर दें। अच्छे से कलर हो जाने के बाद ही उसे कलर करें। एक कोट कर देने के बाद वापस से इसे ज़रा शेडिंग करें। आप जैसा भी रंग बनाना चाहते हैं अपने गणपति को, वैसे रंगों को यूज़ कीजिए। आप देख सकते हैं मैंने गोल्डन कलर यूज़ किया है ज्वेलरीज के लिए। आप चाहे तो ग्लिटर्स लगाए, आप चाहे तो स्टोन्स से सजाए, और जिस तरीके से भी आप चाहे इसे खूबसूरत बना सकते हैं। आप चाहे तो गणपति जी को स्किन कलर भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे ऑरेंज कलर भी कर सकते हैं सिद्धि विनायक की तरह। यह आपकी पसंद के हिसाब से आप गणपति जी को जिस कलर में, इवन कि आप स्काई ब्लू भी कर सकते हैं कृष्ण की तरह। तो आप अपने पसंद के रंगों को चुनिए और गणपति जी को खूबसूरत बनाइए। यहाँ आप देख सकते हैं बारीक बारीक बहुत ही पतले ब्रश से यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस किए हुए हैं। डिज़ाइन गणपति जी की शोभा को बहुत ही बढ़ा देता है। तो आप चाहे तो जैसे मेहंदी में हम करते हैं उस तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, या बंगालीज़ लोग को आपने देखा होगा कैसे दूल्हे और दुल्हन को सजाते हैं, तो इस तरीके से छोटे छोटे अल्पना जैसे डिज़ाइंस कर सकते हैं।
और बस आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए और गणेश जी को बहुत 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 ही खूबसूरत बनाइए। गणपति जी अब हमारे बस बिल्कुल तैयार होने को हैं। आँखों की पुतलियों को और आईब्रोज़ को बनाने के लिए बहुत ही पतले बारीक ब्रश लीजिए और बहुत ही इत्मीनान से इसे बनाएं, क्योंकि आँखें कहा जाए तो आँखों से मूर्ति की खूबसूरती दिखती है। तो आप बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कीजिए, आँखों की पुतलियों को एक समान बनाएं और इसे सामने से ज़रूर देखें। अब आई होप कि आप लोगों को ये गणपति बनाना बहुत पसंद आया होगा और मेरी कहानी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हम घर पे ही गणपति बनाएंगे और इसकी मिट्टी पे एक सुंदर सा पौधा लगाएंगे। थैंक यू।